हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है ये बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो लास्ट लेक्चर में जहां छोड़ा था वहां कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि सेकेंड वीडियो में कि किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम देने के लिए हमें ये टेबल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें हमने ऑलरेडी वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है इसके बारे में देखा था। अब मेरा तीसरा आता है बच्चे लोग, ये कॉलम्स हमने खाली छोड़ा था, विच इज प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब इसके लिए मान लो मुझे कोई ऐसा सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दिया जाए जहां पे मेरे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो, से आई हैव ऐसा चेन ऑफ कार्बन है जिसपे मेरे पास अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएं। तो आप स्ट्रक्चर देख सकते हो बच्चे लोग, यहां पे मेरे पास 3 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है। ऐसे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करने के लिए हमें प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। तो ये स्टैंडर्ड बुक से लिया हुआ एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, जिसमें प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर आता है सल्फोनिक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, अल्डिहाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, अमीनो, ईथर जिसको आप अल्कोक्सी भी बोलते हो, इपॉक्सी, अजो, नाइट्रो, नाइट्रोसो एंड हैलो। ये ऑर्डर जैसा है वैसे ही आपको बाय हार्ट करना है, तब जाके आप पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स का नोमेनक्लेचर कर पाओगे। तो मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूं जस्ट टू कंप्लीट दिस टेबल चिल्ड्रन। आगे के लेक्चर्स में हम 2-2, 3-3 फंक्शनल ग्रुप्स लेंगे, और जैसे हमारे 11th और 12th का सिलेबस है, जैसे पहले अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तो हम पहले उनका नोमेनक्लेचर देखेंगे। देन वी विल गो टू द नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, उनके बारे में पढ़ेंगे हम, और फिर हम एक एक फंक्शनल ग्रुप को लेके इंडिविजुअली उनके बारे में भी डिटेल में देखेंगे। अब मेरा प्राइमरी प्रीफिक्स के कॉलम में बेसिकली क्या आएगा, हमारे पास प्रीफिक्स होता है साइक्लो या फिर से CH3। जैसे कोई ब्रांचिंग आ गया है ना, आपने ब्रांचड चेन वगैरह के बारे में पढ़ा है, तो जैसे कोई ब्रांचिंग आ गया तो ब्रांचिंग में मेरा जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो मिथाइल हो सकता है या फिर इथाइल हो सकता है, राइट। तो ये हमारे प्राइमरी प्रीफिक्सेस में आएंगे। बाकी सेकेंडरी प्रीफिक्सेस जो है वो हमारे इन फंक्शनल ग्रुप्स का, ये जिस ऑर्डर में लिखा है ना बच्चे लोग, एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में मैंने उसका प्रीफिक्सेस लिया है। जैसे हमने यदि सल्फोनिक एसिड ले लिया तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज होता है सल्फो। यदि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया तो कार्बोक्सी, एस्टर को अल्कोक्सी कार्बोनिल, एसिड क्लोराइड को क्लोरोकार्बोनिल। यदि जरूरी नहीं है क्लोराइड हो, कोई दूसरा हैलोजन भी हो सकता है, तब आप बोलोगे उसको हैलोकार्बोनिल। अमाइड ग्रुप को हम बोलते हैं कार्ब एमोइल, अल्डिहाइड को फॉर्माइल, CN को साइनो, NC को आइसोसाइनो, CO ग्रुप को कीटो या ऑक्सो बोलते हैं, OH को हाइड्रोक्सी, SH दैट इज थायोल को हम प्रीफिक्स में मरकैप्टो बोलते हैं, NH2 को अमीनो, OR को अल्कोक्सी, साइक्लिक ईथर को इपॉक्सी, आगे अजो, नाइट्रो, नाइट्रोसो एंड हैलो। ये जो नीचे के फंक्शनल ग्रुप्स हैं आपके अमीनो के बाद, वो तो बेसिकली प्रीफिक्सेस में ही जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इनका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। तो बेसिकली बच्चे लोग, आपको ये पूरे टेबल की जरूरत पड़ेगी। सो एनी आईयूपीएसी नेम विल बी इक्वल टू द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेकेंडरी सफिक्स प्लस प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। इनका कॉम्बिनेशंस करने पे ही आपको पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स का नेमिंग मिलेगा। हम 1-2 एग्जाम्पल्स देख के इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जहां पे सबसे पहले मैं प्राइमरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल करके आपको बताना चाहूंगी। जैसे मान लो मैंने लिया इस तरह से, ये 4 कार्बन है और मैंने इसको ऐसा क्लोज्ड रिंग में ले लिया, तो यहां पे 4 कार्बन है बच्चे लोग, तो मेरा वर्ड रूट आ जाएगा ब्यूट, और चेन में मेरे पास सब सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स आ जाएगा एन, राइट। ये ब्यूटेन है, लेकिन ये ब्यूटेन का क्लोज्ड चेन है, तो हम इसमें प्रीफिक्स लगाएंगे, इसके आगे शब्द जोड़ेंगे साइक्लो, जो बताएगा कि ये साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट है। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज साइक्लोब्यूटेन। अब इसकी जगह मान लो मैंने कोई स्ट्रेट चेन ले लिया इस तरह से, लेट मी से आई हैव
इस तरह का कोई स्ट्रक्चर मुझे दे दिया जाए, अब यहां देखिए सबसे पहला आईयूपीएसी का रूल होता है, हम अल्केन्स करेंगे तो इनको और डिटेल में हम एक एक रूल को देखेंगे। सबसे पहला आईयूपीएसी रूल होता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन, है ना। तो मैंने ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, यहां पे मेरा स्ट्रेट चेन मेरे पास अवेलेबल है, मैंने इसको ले लिया। अब मेरे पास प्रोबेबिलिटी है बच्चे लोग नंबरिंग करने की, या तो मैं लेफ्ट टू राइट करूं या तो फिर राइट टू लेफ्ट करूं, ठीक। तो अब यहां आपको अपने सब्सटीट्यूएंट्स देखने हैं, साइड चेन है ना, ये आपका पेरेंट चेन हो गया। उसको सेलेक्ट करने के बाद जो भी बच जाता है, जैसे यहां पे C2H5 और यहां पे CH3, तो इसे हम बोलते हैं मिथाइल और इसे बोलते हैं इथाइल। ये हमारे साइड चेन या सब्सटीट्यूएंट्स हैं। तो रूल ये बोलता है आईयूपीएसी का, हम अल्केन्स में फिर से एक बार देखेंगे इसको। ये तो नॉर्मली मैंने इस चार्ट को अप्लाई कैसे करना है वो बताने के लिए यहां पे थोड़े एग्जाम्पल लिए हैं। तो आप नंबरिंग कैसे करोगे इसको, आप देख सकते हो, मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं या राइट टू लेफ्ट जाऊं, मेरा लोकेंट सेट 3 और 4 ही आने वाला है। बट आईयूपीएसी रूल ये बोलता है कि जब आपके पास दो अलग अलग सब्सटीट्यूएंट हो, तो वो सब्सटीट्यूएंट जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, जैसे यहां पे इथाइल पहले आएगा नाम लिखते समय, उसको आपको लीस्ट नंबर देना है। इसीलिए मुझे नंबरिंग राइट टू लेफ्ट ही करना पड़ेगा। यदि मैं लेफ्ट टू राइट करूंगी तो वो नंबरिंग गलत हो जाएगा, राइट। तो 6 कार्बन पे मेरा क्लोज हो गया, मतलब वर्ड रूट हुआ हेक्स। चेन में सब सिंगल बॉन्ड है मेरे पास, तो सफिक्स हो जाएगा एन। और यहां प्रीफिक्सेस मेरे क्या है, तीसरे कार्बन पे इथाइल है तो मैं लिखूंगी 3 पे इथाइल। चौथे कार्बन पे मेरे पास मिथाइल है, मैं लिखूंगी 4 पे मिथाइल। हेंस द नेम फॉर द कंपाउंड वुड बी 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, राइट। अब आते हैं कि हमें सेकेंडरी प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल कैसे करना है वो देखो। अब बच्चे लोग कोई भी स्ट्रक्चर जो दिया हो उसमें आप सबसे पहले सभी फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करो। जैसे यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल भी है और अल्डिहाइड भी है। आपको याद करना है इन तीनों में से प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर कौन है। आप देख सकते हो यहां पे एसिड है, राइट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका पेरेंट चेन में चला जाएगा, तो नंबरिंग यहां से शुरू करोगे 1 2 3 एंड 4। तो 4 कार्बन के लिए बच्चे लोग मेरा वर्ड रूट होगा ब्यूट। वापस यहां चेन में सब सिंगल बॉन्ड है तो मेरे पास सफिक्स हो जाएगा एन। अब जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ऑर्डर में जो फंक्शनल ग्रुप सबसे ऊपर होगा वो आपका सेकेंडरी सफिक्स बनेगा। तो एसिड ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, क्या होता है, ओइक एसिड। तो ये ले लिया मैंने ओइक एसिड। अब जो बाकी ग्रुप्स हैं बच्चे लोग आपके, जैसे यहां पे CHO हुआ, यहां पे OH हुआ, राइट, इनका प्रीफिक्स क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अल्डिहाइडी ग्रुप को हम फॉर्माइल बोलते हैं, OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो ये F से आएगा और ये H से आएगा। इनको आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते चले जाना है इन प्रीफिक्स। तो नाम हो गया 2 पे फॉर्माइल एंड 3 पे हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरह से बच्चे लोग हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो यहां पे मैं आपको एक स्ट्रक्चर देती हूं, आप इस टेबल को इस्तेमाल करते हुए कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखने का कोशिश करिए। और अब आगे के लेक्चर्स में हम लोग डिटेल में एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को पकड़ेंगे और पूरी तरह से उसका नोमेनक्लेचर सीखेंगे। पहले हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड फॉलोड बाय फिर हैलोजन डेरिवेटिव, फिर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, है ना। जैसे हमारे चैप्टर्स प्रोग्रेस होते हैं वैसे हम एक एक लेक्चर में नोमेनक्लेचर सीखेंगे। पहले एक फंक्शनल ग्रुप, फिर दो फंक्शनल ग्रुप, ऐसे कॉम्बिनेशंस में, एंड देन वी विल कम टू polyfunctional groups. So please try to give the IUPAC name of the structure I am making here. Just check if you are able to do it. इस तरह से आप इसका
नेमिंग ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में लिखना कि इसका नाम क्या होना चाहिए।